वो रोज ट्रेन में पनवेल से सीएसटी जाती थी। नाइट शिफ्ट होने के कारण रात के 11 बजे वो पनवेल में ट्रेन चढ़ती थी। हमेशा की तरह वो दिन भी वो पनवेल में ट्रेन चढ़ती है। उसके डब्बे में और 3 लेडीज बैठे थे। उसमें से एक लड़की उसकी तरफ लगातार देखे जा रही थी। उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, इसलिए मस्जिद स्टेशन आते ही वो दूसरे सीट पर जाकर बैठ गई। अगले ही स्टेशन पर इसको उतरना था और वही लास्ट स्टेशन था। लास्ट स्टेशन आने ही वाला था, इसलिए वो डोर के पास जाकर खड़ी हो गई और फिर उसका नज़र धीरे धीरे उस लड़की की सीट की ओर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डब्बे में इधर उधर देखी, लेकिन कोई नहीं था। ये सोचने लगी कि पिछले स्टेशन पर वो उधर ही बैठी थी, तो अचानक कैसे गायब हो गई, क्योंकि बीच में ट्रेन कहीं नहीं रुकी, बीच में कोई स्टेशन नहीं आता है। ये सीएसटी स्टेशन पर उतर गई और अपने ऑफिस पहुंचने तक यही बात सोचती रही। दूसरे दिन वो इस बात को भूल चुकी थी और फिर से हमेशा की तरह पनवेल में ट्रेन चढ़ गई। दूसरे डब्बे में एक ही औरत थी। चेंबूर स्टेशन में जब ट्रेन रुकी तभी कोई नहीं चढ़े। माहौल एकदम शांत था, लेकिन उसे पैरों के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई भागते हुए आया। वो पैरों के कदमों की आवाज उसकी तरफ आते हुए उसे सुनाई दिया। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और पीछे जो एक औरत बैठी हुई थी उसके पास जाकर बैठ गई। मस्जिद स्टेशन निकल गया और वो सोच रही थी कि कब उसका स्टेशन आएगा और कब वो उतर जाएगी। आखिर उसका स्टेशन आ गया था। उतरने के लिए डोर की तरफ आगे बढ़ रही थी, तब उसे ऐसे लगा कि कोई उसके दाएं तरफ खड़ी है और उसके कदम में कदम मिलाकर चल रही है। उसको हिम्मत नहीं होता है कि वो अपना गर्दन दाएं तरफ मुड़ाकर देखे। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है और ये उतर जाती है, लेकिन उतरने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएगी। उसने देखा कि ये तो मस्जिद स्टेशन है, जबकि इसने इसके आंखों से मस्जिद स्टेशन क्रॉस होते हुए देखा। 2 मिनट के लिए तो वो सदमे में रह गई और स्टेशन से बाहर निकली और टैक्सी पकड़ के ऑफिस चली गई। ये बात उसने उसकी एक करीबी सहेली से बोली, लेकिन वो इसे बताती है कि ये सब उसका वहम है और कुछ नहीं। इसे भी एक पल के लिए लगा कि ये सब इसका भ्रम है। तीसरे दिन वो लेडीज डब्बे में नहीं चढ़ी, क्योंकि उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं थे। वो जेंट्स के डब्बे में चढ़ गई, क्योंकि उसमें कुछ लोग थे। लेकिन मस्जिद स्टेशन आने तक सब उतर चुके थे। मस्जिद स्टेशन के बाद उसका स्टेशन आने वाला है, इसलिए वो उठकर डोर के पास जाना चाहती थी। लेकिन जब वो उठने की कोशिश की तो उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसका पैर जोर से पकड़ा है। वो चिल्लाकर डोर के पास भागते हुए आई। स्टेशन आने ही वाला था। उतरने का वक्त आ गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। स्लो रनिंग में था। उसके उतरने से पहले ही उसको किसी ने धक्का दिया और वो झटके से उतर गई। बड़ी मुश्किल से अपना बैलेंस संभाली, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस घटना के बाद उसको पूरा यकीन हो गया कि ये उसका भ्रम नहीं है। वो चुपचाप ऑफिस चली जाती है और उसके मैनेजर से डे शिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट करती है और उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाता है। 2 दिन बाद अब उसे ऑफिस जाना था, डे शिफ्ट पर। सोमवार की सुबह थी। वो पनवेल में ट्रेन चढ़ती है। उसे लगता है कि अब वो भूत नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। बड़ाला स्टेशन पर फिर से ऐसा कुछ होता है, जिसके बाद वो ट्रेन चढ़ना ही बंद कर दी।
उसके सीट पर 4 लोग बैठे थे। एक उठकर चली गई तो उसके जगह दूसरी और लड़की आकर बैठ जाती है। ये उसको जगह देते हुए अंदर खिसकती है। उसके 2 मिनट बाद वही लड़की के जगह पर एक और औरत आकर बैठ जाती है, जैसे उसके गोद में बैठ गई। इसकी आंखें खुले के खुले रह गए। ये जोर से चिल्लाई। लोग उसे पूछे कि क्या हुआ। इसने कुछ नहीं कहा। इसको तो समझ में आ गया कि क्या हुआ। ये डरते डरते अगले ही स्टेशन पर उतर गई और प्लेटफॉर्म के एक सीट पर बैठ गई। तब इसने देखा कि एक औरत उस ट्रेन के अंदर से खिड़की से बाय बाय कर रही थी। इस घटना के बाद से वो आज तक ट्रेन नहीं चढ़ी। तो दोस्तों, ये थी लोकल ट्रेन वाली भूत की सच्ची कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो मुझे मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम में शेयर करना, ताकि मैं आपकी घटना को ऑडियंस तक पहुंचा सकूं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। शुक्रिया।